दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में ऐसा सब कुछ हो रहा है, मुंबई जैसी सिटीज़ सेफ नहीं है। इवन हमारा लखनऊ भी प्रेफर कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसे मूवमेंट हमारे कंट्री में अगर लाए जाएँ तो ये हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोग भी वर्किंग वुमेन होते हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर हम लोग के लिए ये सारी चीज़ें लाई जाएंगी तो ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा एक मूवमेंट है। आप देख सकते हैं कि चाहे कितने से भी कितनी बड़ी सिटी क्यों ना हो, बट हम लोगों की सेफ्टी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। मेरे साथ एक ई रिक्शा चालक मौजूद है। जिस तरीके से रूल कानून बनते हैं कि अब इन लोगों को QR कोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन बहन बेटियों के साथ घटनाएं होती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। जैसे आलमबाग में घटना घटित हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद, अभी बीते दिनों, एक महिला ऑटो से, जो बच्ची है वो ऑटो से कूद जाती, क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशान दीक्षित। जिस तरीके से बीते दिनों बहन बेटियों के साथ ऑटो चालक जो होते हैं, ऑटो चालक उनके देश में भी कहा जा सकता है, जो लोग होते हैं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको लेकर जैसे ही ये घटना घटित होती है उसके बाद एक घटना और घटित होती है, जिसमें बहन जो होती, बेटी जो होती है, वो ऑटो से छलांग लगा देती है छेड़छाड़ के चक्कर में। उसके बाद परिवहन विभाग जो है उसको, जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बबीता सिंह चौहान, वो एक पत्र लिखती हैं कि ऑटो चालक को अपने ऑटो के आगे जिसकी प्लेट साफ नहीं दिखती है, जिसके नंबर साफ नहीं दिखते, उसके आगे अपना नाम, परिचय, सारा कुछ लगाना होगा, सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो आज हम ऑटो में बैठे हैं और एक बहन बैठी है, तो जानेंगे कि आखिर ये एक पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया गया, प्रोजेक्ट सेफ राइड। इसको लेकर कहा गया है कि ऑटो चालक को QR कोड जो होता है, अब आगे 1 सितंबर से इसका अभियान का शुरुआत हो जाएगा। लोगों की चेकिंग होगी इन ऑटो चालकों की, कि अगर QR स्कैन नहीं मिलेगा तो इनको सीज कर दिया जाएगा। आप लोगों का क्या इस पर सोचना है? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चाहे कितने से भी कितनी बड़ी सिटी क्यों ना हो, बट हम लोगों की सेफ्टी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में ऐसा सब कुछ हो रहा है, मुंबई जैसी सिटीज़ सेफ नहीं है। इवन हमारा लखनऊ भी, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि एक ऑटो में 3 लड़के हैं तो हम लोग बैठना फील सेफ नहीं करते हैं। ठीक है, और भी प्रेफर कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसे मूवमेंट हमारे कंट्री में अगर लाए जाएँ तो ये हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोग भी वर्किंग वुमेन होते हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर हम लोग के लिए ये सारी चीज़ें लाई जाएंगी तो ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा एक मूवमेंट है। 30 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कमलेश दीक्षित, जो DCP है ट्रैफिक के। वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि ये अभियान 30 अगस्त है, अंतिम तारीख 30 अगस्त होगी। उसके बाद 1 सितंबर से ये अभियान शुरू होगा, और सारे जितने ऑटो चालक, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे ऑटो हो गया, ई रिक्शा हो गया, टेम्पो हो गया, जितने भी ये साधन है, उनका चेकिंग होगा, उनको सीज कर दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई करेगी। ये बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट के थ्रू अगर ये ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन ला रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इन लोगों के अंदर मैनर्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं। ये लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत बदतमीज़ी से बातें करते हैं, प्लस जो एवरेज फेयर है उससे भी ज़्यादा ये लोग चार्ज वगैरह कर लेते हैं। तो अगर एक जेन्युइन रेट और जो भी चीज़ें हैं वो अगर लाई जाएंगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मेरे साथ एक ई रिक्शा चालक मौजूद है। जिस तरीके से रूल कानून बनते हैं कि अब इन लोगों को QR कोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन बहन बेटियों के साथ घटनाएं होती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। जैसे आलमबाग में घटना घटित हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद, अभी बीते दिनों, एक महिला ऑटो से, जो बच्ची है वो ऑटो से कूद जाती, क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। तो मेरे साथ ऑटो चालक मौजूद है। सर, आप पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद फजल सिद्दीकी नाम है। बताया जाता है कि आपको ऑटो में अब एक QR कोड बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, DL होगा, आपकी RC होगी, और सारे कागज आपको देने पड़ेंगे, और ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है आपकी साइट के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है, बहन बेटियों की जिस तरीके से सुरक्षा के देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये कानून लाया गया, ये कानून क्या है, इसको कहा जाए एक पहल लाई गई, क्योंकि उसमें साफ एक अभियान का नाम दिया गया, सेफ राइड। तो क्या कहना चाहिए? नहीं तो ये बहुत सही है, यानी हर माँ बेटी और जो भी है हर एक के लिए सही है, समझे, और हम लोगों के लिए सही है। बात समझ रहे हैं? आपके देश में जो अपराधी लोग आ जाते हैं, घुस जाते हैं और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। नहीं, वो तो है ही, इस हर एक के लिए सही है, और क्या, ये हर एक के लिए सही है। हम तो ये समझे,
हम इसके लिए हम सहमत हैं। आप सहमत हैं पूरा कि ये होना चाहिए और आप लोगों की भी सेफ्टी है और महिलाओं बहन बेटियों की भी और क्या हर एक की आराम से सेफ्टी। खुलकर बैठ पाएंगी, निकल पाएंगी, क्योंकि फिर उसके क्योंकि बताया जाता है कि मतलब कुछ लोग अपनी प्लेट को छिपा लेते हैं, प्लेट को कहीं धूमिल कर देते हैं या फिर प्लेट को काट लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। हाँ, ये इसके लिए इसके भी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मान लो ये जो नंबर प्लेट तमाम पे नहीं लगे या तोड़ दिया या कुछ उसमें कुछ कर दिए, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इससे भी बच सकते हैं वो लोग जो अपराधी हैं। वो इसके से बचने के लिए नंबर छिपा लेते हैं कि हमारा नंबर आ नहीं पाएगा, इससे हम बच जाएंगे। तो ये सब हो जाएगा तो और तो हर एक के लिए बहुत सही है, ऑटो वालों के लिए भी है, हर एक के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद तो जो ई रिक्शा चलाते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमको इससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बहन बेटियां खुलकर निकल पाएंगी, खुलकर बैठ पाएंगी। उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो भी ये अभियान चलाया जाएगा या जो भी ये जो क्या नाम कहा जाए प्रोजेक्ट सेफ राइड जो भी है, जिस तरीके से परिवहन विभाग ने पहल की है और परिवहन विभाग के साथ पुलिस ने भी ये पहल की है कि इसको जो है QR कोड इन लोगों को दिया जाएगा और उसको ये लोग चस्पा करेंगे और 1 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी और जिस ऑटो पर ये QR कोड नहीं मिलेगा उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.